हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो हरियाणा पुलिस की पीएमटी की कट ऑफ के बारे में ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशन हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डिस्कशन आपको करना चाहिए या मुझे करना चाहिए। इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। समझदारी इसी में है, आप अपने आगे की तैयारी की ओर ध्यान दें। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, देखिए आपको पता है आपके कितने मार्क्स हैं और आपको वैकेंसी का भी पता है। तो जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जो टॉपर बच्चे हैं, वो अपने फिजिकल और एग्ज़ाम की तैयारी आगे करें ताकि आप आगे फाइनल सिलेक्शन ले सकें। क्योंकि आप अगर इसी चीज़ में स्टक रहेंगे तो आपकी तैयारी अफेक्ट हो सकती है और वो आपके लिए सबसे बुरी चीज़ है। और मेल कैंडिडेट के पीएमटी चल रहे हैं, इसके बाद फीमेल के पीएमटी होंगे। और देखिए फिजिकल भी जल्दी शुरू हो जाएंगे, शायद जून जुलाई में आप सभी के फिजिकल हो जाएंगे कंप्लीट। अभी एक न्यूज़ वायरल हो रही थी कि जल्द ही फिजिकल शुरू होंगे क्योंकि मेल के पीएमटी चल रहे हैं। और 100% सेकेंड लिस्ट ज़रूर आएगी क्योंकि आप सभी जितने भी कैंडिडेट को पीएमटी के लिए बुलाया गया है, ऐसा नहीं है सभी क्वालिफाई हो जाएंगे। आप ऑन एन एवरेज लगा के चलिए, अगर डेली 10 कैंडिडेट भी बाहर हो जाते हैं तो एक महीने में 300 कैंडिडेट निकलते हैं। और 300 कैंडिडेट निकलना एक छोटी संख्या नहीं है। तो 100% सेकेंड लिस्ट आएगी मेल कैंडिडेट की। और देखिए अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से 1 या 2 नंबर नीचे हैं तो आपको ज़रूर मौका मिलेगा, सेकेंड लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। साथ ही फीमेल कैंडिडेट, देखिए वैकेंसीज कम है तो आप लगाकर चलिए, जनरल कैटेगरी में 65 से कम नहीं रहेगी कट ऑफ, उससे ज़्यादा ही रहेगी। वैकेंसीज काफ़ी कम है, कंपटीशन काफ़ी हाई है। तो जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जो 70 प्लस 75 प्लस है, उनके पास एक ही ऑप्शन है, फिजिकल की तैयारी बेहतर तरीके से करिए, साथ में रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को छोड़कर कट ऑफ की तरफ ध्यान देंगे तो आप फिजिकल क्लियर नहीं कर पाएंगे। इतनी ज़्यादा गर्मी है और आपको लगता है कि आप कट ऑफ की वीडियो देखने से पीएमटी क्लियर कर देंगे या फिजिकल क्लियर कर देंगे, तो आपकी गलतफहमी है। जून और जुलाई में आपके फिजिकल होंगे और इतनी गर्मी में ऐसा नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग आपकी रनिंग होगी, दिन में आपको रेस्ट मिलेगा या फिर इवनिंग में होगी, पूरा दिन आपका फिजिकल चलेगा। आप किसी भी स्लॉट में हो सकते हैं, 11 बजे, दोपहर के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। और इतनी धूप में रनिंग करना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। तो खुद को इस तरीके से तैयार करिए कि आपका पीएमटी लिस्ट में नाम आता है तो आप फिजिकल में क्लियर कर सकें। क्योंकि अगर आप फिजिकल में पीएमटी आपने क्लियर कर लिया लेकिन आप फिजिकल में बाहर हो जाएंगे तो आपकी जर्नी वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो रिटर्न एग्ज़ाम पर भी फोकस करिए लेकिन अपने फिजिकल के लिए अच्छे से तैयार हो जाइए। और देखिए पीएमटी पीएसटी काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे। आप ये समझिए ये पूरा साल, इस एग्ज़ाम होने तक ये पूरा साल निकल जाएगा आपका। क्योंकि पीएमटी तब तक चलेंगे, सेकेंड लिस्ट तब तक आएगी जब तक उनको पूरे कैंडिडेट नहीं मिल जाते। फिर फिजिकल के बाद देखेंगे कितने कैंडिडेट उनके पास है, कितने उनको और चाहिए, फिर फिजिकल की भी एक और लिस्ट आएगी। जब तक उनके पास पूरे कैंडिडेट नहीं हो जाते तब तक पीएमटी और पीएसटी चलेंगे। रिटन एग्ज़ाम में कैंडिडेट बैठेंगे, फिर रिजल्ट आएगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये पूरा साल चला जाएगा और अक्टूबर नवंबर से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। क्योंकि अभी तो पीएमटी हो रहे हैं मेल के, फिर फीमेल के होंगे, फिजिकल होगा। तो देखिए प्रोसेस ऐसे ही चलती है, इतना टाइम लग जाता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो कैंडिडेट पैटिशनर्स बने हैं या जिनको लगता है कि इस वजह से बाकी की जो ज्वाइनिंग है, रिजल्ट है, डिले होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि शुरू में पैटिशनर्स काफ़ी बनते हैं लेकिन एंड तक काफ़ी कम रह जाते हैं। और देखिए जित आयोग को लगेगा उनके लिए उतनी ही सीट रिजर्व रख के बाकी का रिजल्ट जारी हो जाएगा, बाकी को ज्वाइनिंग दी जाएगी, उनके लिए वो सीट रिजर्व रखी जाएंगी जब तक उनका फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है। उनका फाइनल डिसीजन आने के बाद जो भी डिसीजन रहेगा उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रोसेस कंप्लीट रहेगी। अगर आपके मेल की जो पीएमटी की कट ऑफ रही है उससे 1 या 2 नंबर नीचे है तो सेकेंड लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है, आपको क्या लगता है अगर आपको पेटिशनर बनना है। लेकिन मैं आपको इतना ही कहूँगी, जो फीमेल कैंडिडेट है स्पेशली, अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो अपने फिजिकल पर फोकस करिए, अपने रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करिए। क्योंकि फिजिकल क्लियर करने के बाद रिटर्न एग्ज़ाम में आपके जितने नंबर आएंगे उस पर डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पीएमटी की कट ऑफ हाई रही है, अगर आप इसको क्लियर करने के बाद फिजिकल नहीं कर पाते हैं तो आपकी जर्नी वहीं ख़त्म हो जाएगी। और देखिए जिनका पीएमटी में नाम नहीं आया है वो अपने दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है कि उनका नहीं कुछ हो पाएगा इसमें। लेकिन अगर आप पीएमटी क्वालिफाई होने के बाद
सिर्फ इस चीज़ से परेशान होकर कि कट ऑफ कितनी रहेगी, इधर उधर की बातों में ध्यान देकर अपने फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे तो आपके लिए सबसे बुरी चीज़ यही है कि आपने खुद उस मौके को गंवा दिया है। तो मौसम को देखते हुए, टाइमिंग को देखते हुए अपने फिजिकल की तैयारी करिए और अपने रिटन एग्जाम पर फोकस करिए। आप ये सोचिए जब सीईटी प्री में इतना हाई कंपटीशन रहा है तो फाइनल एग्जाम में कितना रहेगा। तो जो मेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, दोनों अपने रिटन एग्जाम की तैयारी करते रहिए और सेकेंड लिस्ट का वेट करिए। जल्द ही सेकेंड लिस्ट आउट होगी मेल पीएमटी की और फीमेल के भी जल्द ही पीएमटी शुरू हो जाएंगे। अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि जो मेल के पीएसटी हैं वो पीएमटी होने के बाद शुरू हो जाएंगे या मेल और फीमेल के पीएमटी होने के बाद ही फिजिकल शुरू होंगे। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो इस चीज़ से आप परेशान ना हो और अपनी तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।